जय श्री राम, जय श्री महाकाल, जय श्री आदिशक्ति परमेश्वर की जय जयकार हो। मेरे प्रिय साधकों, आशा करता हूँ सभी साधक बंधु अपने घर पर स्वस्थ होंगे, सही होंगे। मेरे प्रिय साधकों, देखिए साधकों, मैं काफ़ी मेरे साधक हैं काशी विश्वनाथ क्षेत्र के और अघोर पंथ के हैं। उन लोगों की काफ़ी व्हाट्सएप पर मांग थी। आज उन्हीं को साधकों को देखते हुए, उनकी मनोदशा को देखते हुए मैं एक ऐसा विधान लेके आया हूँ, बहुत ही जो कि आर्थिक समस्या से निकालने वाला भी है, ठीक है, और बहुत ही प्रचंड साधना है और अघोर देवी की साधना है साधकों ये, ठीक है। इस साधना जो अघोर देवी है वो आपको अघोर क्रिया के माध्यम से आती है। इसकी साधना शमशान में साधकों को करनी पड़ती है। ये साधना देखो साधकों, इसके लाभ के बारे में बता दें। ये शक्ति जो है आप पर किसी से कितना भी कर्जा हो, कुछ भी हो, ठीक है, उसमें आपको सहायता करती है। जब भी आपके धन की आवश्यकता होगी तो आपको आप इस शक्ति से मांगोगे, नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये शक्ति स्वतः ही आपको देवी देख लेती है कि आपको ज़रूरत है, किसी भी ज़्यादा ही ज़रूरत है और आपकी व्यवस्था कहीं से नहीं बन रही है, तो आपको ये अपने घर में कहीं भी तकिए के नीचे, मंदिर में, कहीं भी आपको ये चीज़ जो जितना धन की ज़रूरत होगी उतना ये धन आपको देगी, ठीक है। पहला कर्म इसका शक्ति का लाभ है, ठीक है। दूसरा है कि आपके शत्रु ज़्यादा प्रबल हैं तो शत्रुओं को भी दंडित करती हैं, ठीक है। बहुत ही प्रचंड देवी है और इनकी साधना बहुत ही, देखिए, कम समय की साधना है, अघोर देवी है। इसलिए आगे क्या करना है साधकों, इनका दूसरा लाभ ये है आपको, देखिए, वशीकरण वगैरह भी करती हैं, मोहन भी करती हैं, लेकिन मेन कार्य क्या है इनका, मनुष्यों को आर्थिक समस्या से दूर निकालना, ठीक है, और अपने साधक के शत्रुओं को दंड देना, यही इनका कार्य है, ठीक है। देखिए, वैसे तो साधक को सिद्ध होती है, तो जो भी साधक आप बोलेगा वो साधक ये करती हैं, लेकिन धन अगर साधक मांगता है तो ये ऐसे नहीं देती हैं धन, ठीक है। जब आपको ज़रूरत होगा तो आपको बोलना नहीं पड़ेगा, ये खुद ही जान जाती हैं। तो आपको रास्ता चलते आपके घर में ये बिल्कुल देती हैं साधक को। लेकिन इनकी जो शक्ति धन देने वाली चीज़ है वो साधक को हमेशा गुप्त रखना पड़ता है, ठीक है। मेरे कई साधक हैं ऐसे जो क्रिया संपन्न कर चुके हैं, ठीक है, तो उनको देखते हुए लेके मैं आया हूँ। लेकिन जो भी धन ये साधक देती है, इनका राज अगर किसी ने साधक को किसी ने बता दिया अपने गुरु के अतिरिक्त, तो उसके जीवन की अंतिम चरण आप निश्चित है, उसका अंत निश्चित है, ठीक है ना। तो इस साधना को करने के लिए जो भी साधक करना चाहते हैं तो पहले तो निडर होना चाहिए, ठीक है। सुन लें आप, ये शक्ति नुकसान नहीं पहुंचाती है, लेकिन जब इसको सिद्ध करोगे तो अनेकों शमशानी शक्तियाँ आपको उद्यम मचाने के लिए आती हैं। पहली बात, वो दिखाई भी देंगी, सब कुछ होगा, लेकिन निडर होना चाहिए साधक, दिल का कलेजा हो। और दूसरी बात है, साधना जब हम सिद्ध साधना कराएंगे आप पर, तो आप नो टेंशन होके रहिए, बस आपको सुरक्षा घेरे के अंदर में ही बैठे रहना है, निकलना नहीं है। यदि आप निकल जाते सुरक्षा घेरे से तो उसके जिम्मेदार आप होगे, मैं नहीं होगा, ना तो मेरा चैनल होगा, पहले खुली बात समझ लें। और ये अघोर साधना है, इस साधना को मैं अपने सानिध्य में नहीं कराऊंगा, पहली बात तो आप लिख लीजिए। क्योंकि अघोर क्रिया में क्या लगेगा वो हम आगे आप बताते हैं, पहली बात ये लिख लीजिए। और सिद्धि, इस साधना का जो विधान है, जो एक विधान है, सिद्धि एक ही नाइट में सिद्ध हो जाती है, ठीक है। एक ही रात्रि में बिल्कुल समन आ जाती है, 2-2.5 घंटे के अंदर में, ठीक है, पहली बात। इसलिए इस साधना को जब आहुति चढ़ती है तो शक्ति बिल्कुल हाजिर होती है समन का आगे। अनेकों शक्तियाँ आती हैं कि मुझे ले लो, मुझे भोग दो, ठीक है। और जैसे ही आप घर से लोभ दिखाएंगे आपको, ठीक है, लेकिन घेरे से बाहर निकल गए या भय से बाहर भागे तो आपको बचाने वाला मैं तो क्या, परमात्मा के अतिरिक्त कोई नहीं होगा, पहली बार लिख लें आप, ठीक है। और घेरे के अंदर बैठे रहेंगे, साधना आपकी संपन्न होंगी। जो शक्ति पहले आएगी वो अदर शक्तियाँ आएंगी, उद्यम मचाएंगे आगे। जब ये मेन शक्ति आएगी तो समझ रहे हैं, तो ये भी बोलेगी आपसे आपके आकर कि हाँ आपकी साधना पूर्ण हो गई, आप उठो, क्या मांगना चाहते, मांगो, वचन ले लो। तो लेकिन आपको वचन, उसकी कोई भी बात सुननी नहीं है, पहली बात तो सुन लेना, ठीक है। जब आपके मंत्र जाप की आहुतियाँ पूरी हो जाएँ तब शक्ति ये हाजिर होगी दोबारा, ठीक है। फिर आपको इससे वचन लेने हैं, ठीक है। वचन लेकर फिर अदर शक्तियाँ उद्यम नहीं बचा पाएंगे। फिर आप दोबारा से अपने शरीर को कीलित करके, सुरक्षा घेरा को खंडित करके आप अपने स्थान से, शमशान से निकल आएंगे, ठीक है। कोई किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, ठीक है। देखो साधकों, मैं आपको बता दूं इसके लिए शमशान कैसा चाहिए। देखिए, जहाँ पर शमशान में, जहाँ हज़ारों लोग रहते हैं, जहाँ हज़ारों चिताएं जलती, वहाँ इस साधना को नहीं करनी है। शमशान तुम्हें ऐसा चाहिए जहाँ पर साधना, जहाँ बेशक महीने में 2-4 ही चिता जलती हों, लेकिन शमशान एकांत में हो, जहाँ आदमियों का रात्रि में शोर शराबा ना हो, एकांत हो, ठीक है, बिल्कुल एकांत में हो, जहाँ शोर शराबा ना हो, बिल्कुल बेहद क्षेत्र होना चाहिए। वहाँ इस शक्ति की क्रिया करनी है। बिल्कुल शक्ति 2 घंटे के अंदर आपके सामने खड़ी होगी, ठीक है।
इस साधना में कि ये क्या है, मांस की आहुतियाँ चढ़ती हैं साधक को, ठीक है, मांस की आहुतियाँ चढ़ती हैं और 1000 आहुति है, ठीक है। यहाँ कुछ चीज़ साधकों में बताना छुपा रहा भी रहा हूँ, पहले से बता रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद में क्या होगा, शक्ति जैसे ही आपकी प्रथम 108 आहुति हो पाएंगे, शक्ति तत्काल समसन जागृत हो जाएगा, ठीक है। अघोर देवी समनक आ जाएगी, बोलेगी तुम ये साधना बंद कर दो, क्या ज़रूरत है तुम्हें साधना का, मार दूंगी तुम्हें, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये बातें आपको भयभीत करेगी, डराएगी, भयंकर रूप आएंगे, लेकिन आपको डरना नहीं, बिल्कुल भी किसी भी शक्ति की औकात नहीं जो आपकी सुरक्षा घेरे के अंदर प्रवेश कर सके, ठीक है। सुरक्षा घेरा जो लगाओगे वो आपको कम से कम इतना लगाना जैसे आपकी एक खाट बिछ जाए उसमें, ठीक है। उसके बीचों बीच में आपको बैठना, वहीं हवन कुंड बनाना है आपको, ठीक है। बहुत ही सरल विधान है, बहुत ही कम इसमें जो चीज़ है बता देंगे क्या चीज़ चढ़ती है, ठीक है। जब आप साधना विधान लेंगे और 1 घंटे की साधना, अघोर साधना, मांस की आहुति चढ़ती हैं, दारू वगैरह और भी चीज़ें हैं उनको भोग लगता है इसमें, बस यही भोग है और कोई चीज़ नहीं साधक को, ठीक है। जब शक्ति सम्यक हाजिर हो जाए तो आपको वचन ले लेने हैं, वचन लेकर आपको आ जाना है घर में, समझ लो आपकी शक्ति संपन्न हो गई। इस शक्ति से आप कभी भी कोई कार्य लेना तो इसके, लेकिन इसका जो स्थान है, जब आप सिद्ध हो जाए वचन लेके आए तो इसे बोल देना है कि तुम आप जब मैं बुलाऊं तभी आना, अभी आप अपने स्थान पर चले जाओ, ठीक है। कभी भी अब इसको घर में प्रवेश नहीं आपको देना है, ठीक है, अपने तरफ से। फिर जब भी आपको कोई भी धन की आवश्यकता होगी तो स्वतः ही आपके घर में भी आ भी सकती है, आगे जो चीज़ की ज़रूरत है वो रखे वो चली जाएगी, ठीक है। लेकिन यदि आप कह के आओगे कि हाँ चलो मेरे साथ रहो घर में, ठीक है, तो फिर ये आपकी इसका देखो नेगेटिव शक्ति है, नेगेटिव देवी है, तो आपको उसका प्रभाव आपको झेलना पड़ेगा, ठीक है। वैसे आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, डरना नहीं है, ठीक है। निडर साधना तो अघोरी साधक जो हैं, और इस शक्ति से आप किसी के बारे में पता भी कर सकते हैं, देखो मारण भी करा सकते हैं साधक को, ठीक है। हर तरह के कार्य करेगी शक्ति सिद्ध होने के। अघोर देवी साधना तो अघोर है, ठीक है। तो समझ गए होंगे साधक, ये बहुत ही प्रचंड और अतिशीघ्र सिद्ध होने वाली शक्ति है और प्रत्यक्षीकरण साधना है, 1001% समनक हाजिर होती है शक्ति। तो इस साधना को वो साधक करें जो मांग रहे थे कि गुरुजी मुझे अघोर साधना दीजिए, अघोर क्रिया दीजिए, तो ये देखिए ये उनके लिए अघोर क्रिया है। इसमें दारू मदिरा का हवन होता है, ठीक है, वो इसी का इसका भोग है, बिल्कुल प्रत्यक्ष हो जाती शक्ति। तो आशा करता हूँ मेरी इस वीडियो को साधकों को समझ में आया होगा और पसंद भी आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस साधक को, इस चैनल को आगे बढ़ाएं, ये आपका चैनल है, मेरा तो नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप लोग आगे बढ़ाएंगे तो और भी हम आगे सोचेंगे आप लोगों के बारे में, दर्शकों के बारे में, एक दिव्य साधना आपको देंगे निःशुल्क रूप में आगे चलकर, लेकिन अभी नहीं देंगे, उसको साधक अपने साधक कर सकते हैं, ठीक है। प्रत्यक्षीकरण साधना होगी, मैं कर्म मेरा होगा, लेकिन वही लोग करें जो गुरुदीक्षित हों। जो मेरे गुरुदीक्षित साधक हैं वो तो साधक ले ही रहे हैं, साधना उनको दी जा रही है, ठीक है, और आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। साधक लोग ये कहते हैं गुरुजी कोई भी साधना पर पूर्ण विधान नहीं देते। देखिए साधना, साधक को हमें किसी के बलि के बकरा नहीं चढ़ाना, साधना कोई निवास नहीं, बताना उचित है, बता देते हैं। साधक जो भी मेरी विद्या करता है 100 में 100% शक्तियाँ हाजिर होती हैं। कोई डर से मर जाए, कोई कैसे भी मर जाए, तो हमें किसी के भविष्य में बच्चों को नहीं बड़बड़ाना है, ठीक है। हाँ, जो मंत्र विद्या है, जो शक्ति हाजिर नहीं होंगे वो हम आपको देंगे, सुरक्षा बंधन से लेकर हर चीज़, बीमारियों के मंत्र हैं वो भी देंगे, ठीक है, आगे चल के। अभी क्या है, हमें समय नहीं मिल पा रहा है, ठीक है साधकों। तो आशा करता हूँ जय श्री राम, जय श्री महाकाल, जय जय श्री राधे कृष्णा।